हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का 6 सम करेंगे। ठीक है, पहले 5 मैंने अपनी पहली वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आ रहा है तो पहले उनको देख लेना। चलो अब हम 6 सम्स करते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal cos B, then show that एंगल A एंड एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, तो हमने शो क्या करना है, ये एंगल शो करने हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, अब इन्होंने कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, और एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ किया तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ ट्रायंगल ABC in which एंगल C is इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो ये है ना, हमने C इसको क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें बेटा दिया क्या हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, cos A और cos B। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, गिवन cos A इज इक्वल cos B। ठीक है, तो चलो जैसे हम और सवालों में किया वैसे ही हम करेंगे। ये cos A है तो हम इसको पहले करेंगे किसके इक्वल होता है। तो ठीक है, हम वही कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये cos है। ठीक है, तो cos क्या होता है, B और H। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो बेस हमारा ये है। ठीक है, एंगल ए के अपोजिट, सॉरी ये एंगल ए है ना, तो हमारा ये तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर क्योंकि इसके सामने है। ठीक है, और जो इधर होता है वो हमारा क्या होता है, बेस, है ना, ऐसे ही होता है। तो इन्होंने कहा है कि बेस और ये है, तो अब हमारा बेस क्या है, तो बेस तो हमने ये माना है, तो ये किसका है, AC। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, AC। ठीक है, और हमारा ये क्या है, हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये H। तो ये क्या है हमारा AB, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, cos B। अब cos B क्या है, ये। ठीक है, तो आपको अभी बेटा मैंने बहुत बार सारी वीडियो में यही बोला है कि जो इसके सामने वाला होता है वो क्या होता है, जो इसके सामने होगा वो तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा वो उल्टा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो अब हमने cos B का ही है, तो cos का तो यही है, B अब और H है। अब B हमारे पास क्या आ गया, ये है ना, B हमारे पास क्या आ गया, BC। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो वही है जो हम इसमें भी था उसमें भी था, AB। ठीक है, तो अब हमें ये क्या है, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी AB नीचे और ये भी AB नीचे है, तो दोनों ये सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह क्या गया, AC और BC। अब चलो AC को देख लेते हैं। अब जो ये AC है, AC के जो अपोजिट है वो कौन सा एंगल है, ये AC के अपोजिट कौन सा है, B है, तो हम यहाँ पे B लिख देते हैं। ठीक है, और BC क्या है, ये BC के अपोजिट मतलब सामने, इसके सामने कौन सा एंगल है, A, तो ये कर देते हैं। तो हमने यही शो करना था ना, शो दैट A इज इक्वल B। तो हमारे पास ये शो हो गया। तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन C। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन C। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कि ये जो होता है ना, इसके जो सामने वाला एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो जैसे ये एंगल के सामने जो हमारी पर साइड्स है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ठीक है, आगे बेटा समझ।
तो ये हमारा 6 सम्स था। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा।